प्रेम भक्ति के कारणे कहे रविदास चमार। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया धन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी वो कवन गुण। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे तमाम संतों को बंदगी करता हूं। आज का एक कार्यक्रम प्रेम नगर में फरमाया जा रहा है। महात्मा जी 10 तारीख में पहुंचे थे गुरु दरबार में और इन्होंने आग्रह किया, ये प्रेम ही है संगत का आप सबका, जिसकी वजह से आज आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझ सेवक को प्राप्त हुआ है। हेलो हेलो अभी सतगुरु रविदास जी महाराज के अमृतवाणी का एक शब्द आपके सन्मुख पढ़ा है। जिसमें प्रेम की महिमा गुरु महाराज ने बताई। सबसे बड़ा प्रेम है। ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना बिना प्रेम सब कूड़ा। साधु भाई प्रेम करो भरपूरा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और उसके हृदय में प्रेम नहीं है, तो उसका वो सारा प्रेम व्यर्थ है, सारा ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान, यदि कोई ध्यान बहुत ज्यादा करता है, हर समय ध्यान लगाए रहता है और हृदय में प्रेम नहीं है, तो उसका वो ध्यान करना व्यर्थ है। किसी को वैराग्य हो गया, विरक्त हो गया, वो संसार से छोड़ दिया सब कुछ, घर परिवार रिश्ते नाते भाई बहन माता पिता धन संपत्ति, 1 रुपया भी जेब में नहीं रखता है और हृदय में प्रेम का एक अंकुर नहीं फूटा, तो उसका वो वैराग्य व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान वैराग्य साधन। कोई बहुत सारे साधन कर रहा है, साधना कर रहा है अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न तरीके से, और हृदय में प्रेम नहीं है, तो उसका वो साधना करना भी व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना बिना प्रेम सब पूरा। किसी ने पूछ लिया ये प्रेम कौन सा प्रेम है? अच्छा, हमारे साथ भी महात्मा जी आए, प्रेमदास जी, ये प्रेम नगर के नाम से पूछते हुए आए भैया
प्रेम है कौन सा, कैसा प्रेम? वो प्रेम जो भारतीय सिनेमा में दिखाया जाता है, हीरो और हीरोइन पढ़ने के लिए जा रहे, किताबें लेकर पेड़ के चारों ओर घूमने लगे, क्या वो वाला प्रेम? नायक नायिका वाला प्रेम? ये कौन से प्रेम की बात सतगुरु रविदास जी महाराज ने की है यहाँ पर? वो प्रेम जिसमें प्रतिफल की इच्छा नहीं है, जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो प्रेम जो माता अपने पुत्र से करती है, वो प्रेम जो बहन अपने भाई से करती हैं, वो प्रेम जब एक बाप बेटी को पालकर उसकी परवरिश करके और जब वह विवाह योग्य हो जाती है उसकी विदाई करता है, और सभी दिखावे के लिए रो रहे होते आधे तो जब भाभी होती है ना आंखों में आंसू दिखाती है और सोचती है जाने दो उसको, ठीक रहेगा। और भी कई, और जो बाप है ना लड़की का, वो बिल्कुल अपने दिल को मजबूत किए हुए लड़की की अपनी बेटी की विदाई करता है, और जब सब रिश्तेदार भी चले जाती है घर का कोई कोना ढूंढता है वो, और उस कोने को ढूंढ कर कोई देख ना ले मुझे, और वो उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वो प्रेम। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। कुछ लक्षण बताया भी महात्मा जी रहीमदास जी भी हमारे बीच में अपने दर्शन दीदार देने के लिए पहुंचे थे। एक रहीमदास जी वो जो नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने ये दो पंक्ति कही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दबाने से भी नहीं दबती, कोई खैरियत से हो तो वो चीज प्रकट होगी बाहर। हाँ मौज में हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। खून मतलब जवानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। खून मतलब जवानी, जवानी का जोश अलग नजर आने लगता है। हाँ है, देखो खांसी हो रही हो किसी को दब जाएगी, मुंह भले ही दबा ले पर खांसी नहीं दबेगी। और खुशी में हो कोई, खुशी भी प्रकट होती है बाहर। खैर खून खांसी खुशी बैर, किसी से वैर हो यदि वो भी प्रकट होता है। अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो धुएं उठने लगते हैं फिर अंदर, और वह बाहर भी प्रकट होता है वो चीज। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत, और प्रेम भी नहीं छिपता है। रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जीवहा तो कुछ ना कहे नैन देते है। बैर प्रीति मद्यपान, मद्यपान यानी नशा किया। यहाँ शराब के लिए ही नहीं कहा गुरु महाराज ने, और यदि किसी ने नशा किया हो तो वो नशा भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है वो भी, चाहे वो नाम का ही नशा हो वो भी तो प्रकट होता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहां। सारा संसार ये जानता है, ये विश्व प्रसिद्ध है। जिस प्रेम की बात सतगुरु रविदास जी महाराज करते हैं वो प्रेम तो अलग है। अभी एक महात्मा जी ने अपनी हाजिरी लगाई थी, और उस वाणी की एक पंक्ति है, पुत्र प्यारा माता पिता को उससे बढ़कर शिष्य को। जितना प्रेम अपने पुत्र से अपनी संतान से माता पिता करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम गुरु अपने शिष्य से करता है। माता पिता को तो यह भी रहता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा,
बाद में रोटी टुकड़े का भी देखना है, कौन खाना देगा, कौन देखभाल करेगा। परंतु गुरु को इसकी भी इच्छा नहीं है।